घर को साफ सुंदर रखना कौन नहीं चाहता, लेकिन काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, चाहते हुए भी इन कामों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। अगर मेड से भी करवाएं तो वो भी मेहनत वाले काम तो नहीं करना चाहती। आखिर क्या करें, सफाई नहीं रखेंगे तो नया सा दिखने वाला बाथरूम और किचन पुराना सा लगने लगता है। काश कोई ऐसा तरीका हो इन गंदे मैले फर्श की सफाई आसानी से हो जाए। तो बस आज का वीडियो आप ही के लिए है। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा अब बड़ी आसानी से। वो कैसे, चलिए देखते हैं। किचन की टाइलें अभी तो नई बनी है, लेकिन कितनी गंदी हो गई है ना, मैली दिखने लगी हैं। इनकी सफाई कैसे हो? ये कॉर्नर्स तो इतने गंदे हो जाते हैं, ऐसे लगता है कितना पुराना है, कितनी मिट्टी है। अब इनकी सफाई आसानी से तो नहीं हो सकती। तो चलिए कुछ एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जिससे एक किचन की सफाई बड़ी आसानी से हो जाए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए, अगर आपके पास भी हो, जैसे कि एक्सपायर्ड इनो। जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं, एक्सपायर्ड हो जाता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनो को यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास इनो नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास है ना मीठा सोडा। सबसे पहले थोड़ा सा पानी चाहिए, उसमें हम इनो डाल देते हैं। ये इनो थोड़ा सा एक्टिव है, पर कभी कभी कई बार मैं ऐसा भी यूज करती हूँ जो कि एक्टिव नहीं होता है। ये एक्चुअली एक्सपायर्ड है तो मुझे खाने में डालने का मन नहीं कर रहा था। अब बारी आती है, कोई भी आप डिश वॉश ले लीजिए या ड्राई कोई भी सर्फ जिससे हम कपड़े वगैरह धोते हैं वो ले लीजिए। आज मेरे पास ड्राई सर्फ नहीं था तो मैंने लिक्विड डिटर्जेंट ले लिया है। और ये मैंने क्लीनिंग वाला, जो फर्श क्लीनिंग वाला होता है, हार्पिक भी ले सकते हो, कोई भी टाइप का ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्क्रबर ले लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा तो हार्ड ना हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं अपने काम को। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि टाइलें बहुत गंदी हो गई हैं, चाहे वो बाथरूम की हो चाहे वो किचन की हो, आप उसे इस तरीके से हल्के हाथ से रब करते जाइए और ये सारा सोल्यूशन लगाते जाइए। मैंने कहा ना, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इनो ना है तो फिर क्या करें। मीठा सोडा आप अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हो, और पूरा फर्श जितना बड़ा है उतना बड़ा आप, उतना ज़्यादा आप DIY इसको बना लीजिए सोल्यूशन को। अब सब पर एक तरफ लगा लीजिए। हल्के से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा रब करते जाइए और लगाते जाइए। जब हम खुद काम करने लगते हैं ना तो हमारे साथ मेड भी काम करने लगती हैं। अगर हम खुद लापरवाही करते हैं ना तो मेड भी कभी नहीं शुरू करती है किसी भी काम को, ये आप सभी जानते हो। तो उनकी हेल्प करवा के ही सही, उन्हें कोई अच्छा सोल्यूशन दे के ही सही, काम तो कराना ही पड़ेगा ना। ऐसा ही कुछ मैं भी करती हूँ। अब उसी को इस सादे पानी से वो इस तरीके से घिस रही है, पूरे ही किचन को लगा रही है। क्योंकि आज मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा, मैंने भी देख ही नहीं पाए थे। जब मैंने देखे ये दाग तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा और मैंने सोचा मैं एक वीडियो ही बना लेती हूँ। अपने लिए घर तो साफ़ कर ही रही हूँ, तो ये परेशानी तो हम सभी के लिए ही होती है, कॉमन होती है। तो क्यों ना इसे इस तरीके से हम साफ़ करें। बड़ी ही आसानी से किचन हो, बाथरूम हो, क्लीन हो जाता है इसी सोल्यूशन से। अब मैंने जिस तरीके से लगाया ना, उसी तरीके से मेरी मेड भी इस तरीके से लगा रही है। अब बारी आती है, मैंने उसको दिखाया कि इस तरीके से कपड़े को हम पानी से पोंछते हैं ना, पोंछे को, उसको आप इस तरीके से पहले पोंछते जाइए। बस कोई ब्रश वगैरह एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 बार पोंछना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारा इसमें लिक्विड हो गया ना डिटर्जेंट, तो कोई गिर ना जाए, इसलिए ध्यान से आपको अच्छे से 2-3 बार पोंछना होगा। बार बार पानी से खंगाल के एक बार पोंछ लीजिए, बिल्कुल फर्श ऐसे चमक जाएगा। और आप सोचोगे ये काम जो इतना कठिन था वो आसान कैसे हो गया। बिल्कुल हो गया, ये देखिए। और बैक्टीरिया फ्री भी रखना चाहिए हमें अपने घर को। जैसे कि घर में अगर छोटे बच्चे हैं तब तो हमें इन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे खिलौने से खेलते हैं, अगर हमारा फर्श गंदा हुआ तो फिर बच्चों को बड़ी दिक्कत होगी, जल्दी बीमार पड़ेंगे। तो हमें घर को साफ रखने की हमेशा आदत रखनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको बाथरूम में भी यही DIY लगा के दिखा रही हूँ। बाथरूम की भी टाइलें मैं वैसे तो ज़्यादा गंदी होने ही नहीं देती हूँ, पर फिर भी अगर 15-20 दिन ध्यान ना दो तो ये कोने वगैरह खराब हो जाते हैं। कुछ दाग परमानेंट होते हैं जो कि सीमेंट के होते हैं, हो सकता है वो साफ़ ना हो, लेकिन बाकी के जो दाग होते हैं वो साफ़ बड़े अच्छे से हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए आप इस तरीके से साफ़ कीजिए।
कोई तेजाब या कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो है ना, जो मैंने यूज़ की हैं, इनसे हमारे हाथों में कोई हार्मफुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई हार्पिक वगैरह यूज़ किया है तो हाथों में ग्लव्स भी डाल सकते हो, और इनके लिए भी अगर आप चाहें तो हाथों में ग्लव्स डाल सकते हो। चॉइस आपकी है, अपनी अपनी इच्छा होती है, और सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी होता है। तो इस तरीके से मेरा किचन बाथरूम दोनों ही चमक गए, और सिर्फ ये DIY मिनटों में बन गया, और कोई ऐसा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि अगर एक्सपायर्ड इनो है तो यूज़ करो, वरना 9 रुपये भी क्यों खर्च करने हैं। हमारे पास मीठा सोडा है ना, उसको आप यूज़ कीजिए, वो बहुत आसानी से सस्ता सा हमारे घर में मिल जाता है। और बस डिटर्जेंट डालिए, जो भी आप घर में यूज़ करते हो, ड्राई या लिक्विड, और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा फर्श क्लीनर जो होता है वो यूज़ कर लीजिए। बस इस तरीके से आपका किचन है, बाथरूम है, दीवारें हैं, हर चीज़ चमक उठेंगी। तो देखा बच्चों आपने, वो रगड़ने का काम ही नहीं है, बस थोड़ा सा लगा लीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, हल्का सा घिसेंगे ना, साफ हो जाएंगी सारी टाइलें। तो अक्सर आप लोग आज के बाद इसी तरीके से टाइलें साफ करो, बिना मेहनत के टाइलें भी साफ, कम मेहनत में, और सुंदर भी घर दिखता है, अच्छा लगता है सभी को। ये DIY आपको कैसा लगा बच्चों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।